नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे पढ़ने का अभ्यास कैसे करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। कोई भी ऐसा काम जिसमें शरीर को हिलना पड़े या मस्तिष्क को सोचना पड़े, अधिकांश लोगों को तब तक पसंद नहीं आता जब तक कि उस काम में मज़ा ना आ रहा हो। और मज़ा केवल तभी आता है जब कोई मनोरंजन हो रहा हो। पढ़ाई करना एक ऐसा काम है जिसमें हमारे दिमाग को सक्रिय होना पड़ता है। हमें अपने मनोरंजन वाले सरस कामों को छोड़कर पढ़ाई करने जैसे नीरस काम में लगना पड़ता है। और मुश्किल यह है कि केवल पढ़ना ही नहीं हो पड़ता, बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह है कि एक ही बात को बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि वह हमें याद हो जाए। इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर शायद ही किसी के साथ ऐसा होता हो कि उसे वह उबाऊ काम मनोरंजन का लगता हो। लेकिन ऐसा भी कुछ लोग हैं जो अपने दूसरे कामों को करने के बाद जब ऊब जाते हैं तो अपने मन को बहलाने के लिए पढ़ने में लग जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसे ही कुछ लोगों में से हूँ, और इसलिए इस बात को दूसरों की अपेक्षा अधिक दावे के साथ ही नहीं बल्कि अधिक प्रामाणिकता के साथ कह सकती हूँ। सामान्य बात तो यह है कि अध्ययन का कर्म एक उबाऊ कर्म है, विशेषकर ऐसे अध्ययन का कर्म जिसके बदले में हमें परीक्षा देनी होती है। अन्यथा अखबार पढ़ना, पत्रिकाएं बेचना और हल्की फुल्की किताबों में खोए रहना तो ऐसे लोगों को आदत में भी खुमार पाया जाता है जो मैट्रिक इसलिए प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पढ़ने से चिढ़ थी। लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में यदि हम अपनी इस चिढ़ को बनाए रखते हैं तो उससे बात नहीं बनने वाली। आखिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आप पास हो सकें, और केवल पास ही नहीं हो सके बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो सके। आजकल तो पास होने से ज़्यादा ज़रूरी यह हो गया है कि आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, अन्यथा पास होने और फेल होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सवाल यह है कि यदि आपको पढ़ने से चिढ़ है तो आप इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। देखिए, इससे छुटकारा तो पाना ही होगा। इसका बहुत स्पष्ट मनोवैज्ञानिक कारण है। हमें जिन बातों से चिढ़ हो जाती है उन बातों को हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह स्वीकार नहीं करता। ऐसे वक्त में मस्तिष्क अपने दरवाजे बंद करके उनके सामने प्रवेश निषेध की तख्ती लटका देता है। फिर चाहे वह विषय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका दिमाग में घुस पाना मुश्किल हो जाता है। चाहे आपको किसी विषय से चिढ़ हो या आपको किसी विषय से भय हो, ये दोनों ही बातें अध्ययन की कला की दृष्टि से गलत हैं। इससे आपको मुक्त होना ही होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि लोग इससे मुक्त हुए भी हैं। आप भी हो सकते हैं, बशर्ते कि आप मुक्त होना चाहें। किसी विषय के प्रति भय या उसके प्रति होने वाली चिढ़ से मुक्त होने का सरल और प्रभावकारी उपाय है उसका अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करते रहना। हमारे जीवन में अभ्यास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हालांकि आजकल तो कुओं से पानी भरने का रिवाज लगभग खत्म ही हो गया है। उसकी जगह कहीं नल की टोटियां मौजूद हैं तो कहीं हैंडपंप। लेकिन फिर भी जहाँ कुएं से पानी भरा जाता है, आप वहाँ जाकर देखिए कि रस्सी की रगड़ के कारण पानी निकालने वाली जगह का पत्थर कट जाता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अभ्यास तो एक ऐसी कला है जिसके करते करते महामूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। फिर पढ़ने में अरुचि का पैदा होना तो बहुत छोटी सी बात है। इसके पीछे भी हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और उससे जुड़ा हुआ मनोविज्ञान ही है। मैंने तो अनुभव किया है और मैं समझती हूँ कि ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा कि हम जब किसी नई जगह पर जाते हैं तो जाते साथ ही लगता है कि यहाँ समय कटेगा कैसे। कुछ दिनों तक वहाँ रहने के बाद हम इस बात को भूल जाते हैं कि समय कैसे कट रहा है।
फिर जब हमें वहाँ से लौटना पड़ता है तो दुख होता है। जब भी हम पहली बार नए कपड़े पहनते हैं तो कुछ अटपटा महसूस करते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक पहनते रहने के बाद अटपटेपन का यह एहसास खत्म हो जाता है और बाद में तो उसे अब तक पहनते रहते हैं जब तक कि वह चीतड़े चीतड़े ना हो जाए। इन दोनों ही उदाहरण के पीछे का कारण है समीपता और अभ्यास का। साथ साथ रहने पर मोह उत्पन्न हो जाता है और अभ्यास करते रहने से वह काम सध जाता है। आपके और मेरे लिए 3 छोटी छोटी गेंदों को कुछ समय तक इस प्रकार उछालते रहना मुश्किल होगा कि दोनों हाथ में एक गेंद से अधिक ना हो, लेकिन इसी काम को बाजीगर 7 गेंदों के साथ बड़ी आसानी से अंजाम देकर हमें चमत्कृत कर देते हैं। वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसमें यह गुण जन्मजात है, बल्कि वह ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसने इसका अभ्यास किया है। आप में भी यह गुण है, आपके अंदर भी एक कलाकार बैठा हुआ है, लेकिन आप ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर बैठे हुए कलाकार को अभ्यास करने का यह अवसर ही नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।